नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल चौधरी सतपाल मलिक का शरीर कल पंचतत्व में विलीन हो गया। कल चौधरी सतपाल मलिक का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसके अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो चुभने वाली और अखरने वाली थी। उसके अंदर सबसे जो अखरने वाली बात ये थी कि 5-5 राज्यों का गवर्नर रहने के बाद केंद्र में मंत्री और संसद के दोनों सदन का मेंबर, इसके अलावा विधानसभा का सदस्य, सभी पदों पर रहने के बाद उनका अंतिम संस्कार एक साधारण व्यक्ति की तरह हुआ। उनको कोई राजकीय सम्मान सरकार ने नहीं दिया। दूसरी बात जो उसमें अखरने वाली थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा या बड़ा नेता उनके अंतिम संस्कार में नहीं आया। तो ये बात क्या आपको नॉर्मल लगती हैं? कम से कम मुझे तो ये बातें नॉर्मल नहीं लगती। इसके अंदर राजनीतिक रंजिश की बू आती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके बताएं। भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति सनातन की बात करती है, उस सनातन संस्कृति के अंदर भी ये बताया गया है कि जब भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया और रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को ये बात कही थी कि रावण एक ज्ञानी है, एक महापंडित है, इससे कोई शिक्षा ग्रहण करो, दुश्मन से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तथा मरते टाइम रावण का सम्मान भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। और मैंने ये देखा है कि बुरी से बुरी रंजिश, यहाँ तक कि ऐसा भी देखा है कि जिन लोगों के आपस में कत्ल तक हुए हैं गांव में, लेकिन जब कोई दुश्मन भी मरता है तो उसके अंतिम समय में दुश्मन भी उसको अंतिम संस्कार में लकड़ी देने जाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा का भी पालन नहीं किया। अपने किसी भी नेता को उनके अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। तो ये सतपाल मलिक को सच देश को बताने की सज़ा मिली। जीते जी उनको परेशान किया गया। CBI, ED जैसी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ी गई। जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे थे, सरकारी अस्पताल के ICU के अंदर ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे, जब उनके पीछे CBI छोड़ी गई, उनके घर की तलाशी ली गई, उनके ड्राइवर तक को परेशान किया गया, उनके सेक्रेटरी तक को परेशान किया गया, और मरने के बाद भी वो रंजिश जारी है। तो ये तो हुई सनातन की संस्कृति की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोई नेता मरता है, कोई बड़े पद पर रहा नेता, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, तो ये नियम है, ये सरकार की मर्जी नहीं है कि जिसको सरकार नहीं पसंद करती उसको राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। ये नियम है इस देश के अंदर। आप चाहें तो ये बात गूगल से पूछ सकते हैं, ग्रोक से पूछ सकते हैं कि मरने के बाद किस किस पद पर आसीन व्यक्ति को राजकीय सम्मान मिलता है। उसके अंदर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर का जो पद है, ये राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस परंपरा को तोड़ा, इस नियम को तोड़ा। अब मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग सतपाल मलिक की मृत्यु का मजाक बना रहे हैं, जो उस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं, और जिन्होंने कल गाली गलौज करी, सोशल मीडिया भरा पड़ा था, गंदी से गंदी गालियाँ दी। उन लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं, और ऐसा इस देश में पहली बार नहीं हुआ है। इन लोगों ने जो सतपाल मलिक की मौत का मजाक उड़ाया है, ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं, राष्ट्रपति भी को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, और किसी की मौत का मजाक भी उड़ाते हैं, तथा अपने नाम के आगे सनातनी हिंदू लगाते हैं। इन लोगों ने ऐसा पहली बार नहीं किया। हमारे देश की स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट जब ओलंपिक के फाइनल में जाकर तकनीकी कारणों से डिस्क्वालीफाई हुई थी,
तथा हमारे देश में एक गोल्ड मेडल आने से रह गया था, यानी हमारे देश का तिरंगा पेरिस के अंदर लहराता, हमारे देश का राष्ट्रगान पेरिस में बजता, तथा एक रिकॉर्ड बनता कि हमारे देश की एक महिला कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर लाई। लेकिन जब तकनीकी कारणों से वो डिस्क्वालीफाई हुई, उसके बाद भी सोशल मीडिया के अंदर इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी, और ये उन लोगों के द्वारा मनाई गई थी जो अपने को कट्टर हिंदू तथा राष्ट्रवादी कहते हैं। अब दोबारा से ये चीज़ मैंने देखी, सतपाल मलिक की मौत को भी इन लोगों ने उसी प्रकार से सेलिब्रेट किया जिस ढंग से इन्होंने विनेश फोगाट के मेडल से चूकने को सेलिब्रेट किया था। तो इन सनातनी भाइयों से, जो अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं तथा राष्ट्रवादी कहते हैं, उनसे मेरे 4 सवाल हैं। अगर आपकी अंतरात्मा अभी ज़िंदा है, अगर आप ज़िंदा हो तो मेरे 4 सवालों का जवाब देना बगैर किसी गाली गलौच के। पहला सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता होती थी तथा प्रवक्ता भी होती थी जिसका नाम था नुपुर शर्मा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव भी लड़वाया था 2015 में या 20 में। तो वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं थी जिसने अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ा। चुनाव भले ही हार गई, और वो टीवी पर आकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ का पक्ष भी रखती थी। उस नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उसको ज़िंदगी भर के लिए भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया है, और आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो अपने को सनातनी हिंदू कहने वाले लोग, राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्या हुआ था, उस नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया था जो उसको ज़िंदगी भर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बैन कर दिया है। आज वो अपना टीवी पर कहीं भी उसका चेहरा आपको नज़र नहीं आता है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, जो खाड़ी के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनसे दबाव पड़ा था, लेकिन ये मैं नहीं बताऊँगा कि उसने ऐसा क्या बयान दिया था। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि उस नुपुर शर्मा ने आखिर ऐसा क्या किया था। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जिसके जीत के लिए आप सनातनी हिंदुओं ने मंदिरों के अंदर पूजा पाठ की थी, हवन किए थे, यज्ञ किए थे, तथा डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर भगवान से ये प्रार्थना की थी कि हे भगवान, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीत दिलाना। तथा आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को सनातन का योद्धा डिक्लेयर कर रहे थे। आज उस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, तथा वो ये बार बार दावा करता है, 30 बार से ज़्यादा वो ऐसा बोल चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान की आर्मी के जनरल मुनीर को, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उसको अपने यहाँ पर लंच पर बुलाया वाइट हाउस में। तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ के एक देश का राष्ट्रपति एक जनरल के साथ लंच करता है, तथा उसने IMF जैसी संस्था से करोड़ों अरबों डॉलर का लोन भी पाकिस्तान को दिलवाया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तीसरा मेरा सवाल ये है, अयोध्या के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जो एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसको पूरी तरीके से राजनीतिक प्रोग्राम बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तथा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। उस अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हारी। तो अयोध्या के जो निवासी हैं जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उनको आप हिंदू मानते हैं या सनातन का दुश्मन मानते हैं? और चौथा सवाल, बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर, भोले की नगरी के अंदर पिछले चुनाव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत का अंतर 5.5 लाख वोट था, अब की बार 1.5 लाख है। तो जिन 3 लाख लोगों ने भाजपा को इस बार वोट नहीं दिया, उनको आप सनातनी मानते हैं या सनातन का दुश्मन? और अंत में मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करूँगा कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जाट ही किसान नहीं है, जाटों ने किसानों का ठेका नहीं ले रखा है। इस देश के अंदर और भी लोग जाति के किसान हैं,
खाली किसानों की बात जाट ही क्यों करते हैं और किसान आंदोलन में जाट ही क्यों शामिल होते हैं। तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि इस देश के अंदर खाकी निक्कर पहनने वाले हिंदू नहीं है, संघी ही खाली हिंदू नहीं है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज तक 37% से ज़्यादा वोट नहीं मिला, तो 63% हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते, वो भी हिंदू हैं। इसलिए आप लोग हिंदुओं का ठेकेदार ना ही बने तो अच्छा है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी एक बार फिर से देशभक्त, सच्चे देशभक्त, सच्चाई को बोलने वाले माननीय सतपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो।